हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो एनिमल टिश्यू वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स की बॉडी में दे हेल्प इन मूवमेंट, प्रोटेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट। एनिमल टिश्यू को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, एंड दे परफॉर्म वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये फंक्शंस। So epithelial tissue helps in protection, absorption, secretion and also performs sensory function. Connective tissue help करता है support में, binding of organs में, transport of substances में and immunity भी provide करता है. Muscular tissue helps in movement and locomotion and nervous tissue helps in conduction of nerve impulses. तो अब देखते हैं कि ये जो सारी कैटेगरीज हैं टिश्यूज की, इनकी सब कैटेगरीज क्या है, इनको हम फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं। So epithelial tissue is further divided into squamous, cuboidal, columnar and glandular epithelial tissue. Connective tissue के बहुत सारे types होते हैं, which includes blood, bone, cartilage, areolar tissue and adipose tissue. Muscular tissue में striated, smooth और cardiac tissue होता है and nervous tissue बना होता है nerves cell से। इस सेशन में हम फोकस करेंगे connective tissue और nervous tissue में, क्योंकि epithelial tissue and muscular tissue हम अपने previous session में कर चुके हैं। Imagine you are building a tower of Jenga blocks, but you don't have anything to hold it together. Will your tower stand? It will fall down. ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में भी। We need something to hold our body together. वो काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। So connective tissue binds, supports and it protects our body structures. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसके सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी होता है एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। तो अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें होता है एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, जिसका काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना एंड ऑर्गन्स के बीच के स्पेसेस को फिल करना। सेकेंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें होते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर बोन और कार्टिलेज होते हैं एंड ब्लड एंड लिम्फ भी होते हैं एंड ये हमारी बॉडी में बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ये सारे टाइप्स को। तो सबसे पहले समझते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ये हमारी बॉडी का एक कुशनिंग सिस्टम की तरह एक्ट करता है, एक बबल रैप की तरह एक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास। इमेजिन सिंकिंग इनटू अ सॉफ्ट बीन बैग, वही काम करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन और मसल्स के बीच में। इसके जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड एंड आर सपोर्टेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड ये सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है एंड इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो फैट ड्रॉपलेट से फिल्ड होते हैं। ये फैट स्टोरेज का काम करता है। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, also supply of energy and storage of fats. So these are the 2 types of loose connective tissue. Let's see कि how they look inside our body. So this is areolar tissue. ये skin और muscles के बीच में present होता है and हमारे internal organs को support provide करता है. And this is adipose tissue, जो skin के नीचे present होता है and हमारे internal organs के आसपास भी present होता है। इसके जो सेल्स होते हैं ये फैट ड्रॉपलेट से फिल्ड होते हैं, इसलिए ये फैट स्टोरेज का काम भी करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये 2 टाइप्स का होता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सो टेंडन्स आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स, दे आर फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग एंड लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू लिगामेंट्स। और इनका जो फंक्शन होता है ये मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं।
इफ वी टॉक अबाउट लिगामेंट्स, लिगामेंट्स भी हमारे जॉइंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल। अगर हम टेंडन्स और लिगामेंट्स को कंपेयर करें तो टेंडन्स आर लेस फ्लेक्सिबल, लिगामेंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड इनका काम होता है दो बोन्स को ज्वाइन करना। सो दिस इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ लेट्स सी टेंडन्स और लिगामेंट्स दिखते कैसे हैं। सो दिस इज टेंडन। टेंडन ज्वाइन करता है मसल्स को बोन से। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइबरस एंड लेस इलास्टिक। एंड दिस इज लिगामेंट। ये भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स में ही प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल। ये ज्वाइन करता है दो बोन्स को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं ये कौन से होते हैं। सबसे पहले है ब्लड और लिम्फ। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। सो इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड हमेशा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, कभी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता। इट कंटेन्स ब्लड सेल्स इन ब्लड प्लाज्मा एंड इसका जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट भी होता है। इनफैक्ट ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है हमारी बॉडी में। इफ वी टॉक अबाउट लिम्फ, तो लिम्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता। ये भी फ्लूइड होता है बट ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड सेल्स एंड इट कंटेन्स ओनली ल्यूकोसाइट्स, ओनली व्हाइट ब्लड सेल्स। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो WBCs होते हैं इसमें वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। नाउ लेट्स सी कैसे दिखते हैं ब्लड और लिम्फ। सो दिस इज ब्लड। ब्लड प्लाज्मा के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं विच इंक्लूड्स WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। एंड दिस इज लिम्फ जो एक पेल टाइप का फ्लूइड होता है जिसके अंदर सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू मोर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज which are cartilage and bone. कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारी नोज टिप में, ईयर्स में, लैरिंक्स में एंड ट्रैकिया में। इसके जो सेल्स होते हैं दे आर सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड इट लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ बोन्स एंड गिव्स शेप्स टू ऑर्गन्स। ये हमारी नोज टिप में, ईयर लोब में सब जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज बोन जो हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होता है, हम सबको ये पता है। इसमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। जो बोन के सेल्स होते हैं वो एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखते हैं कार्टिलेज एंड बोन्स हमारी बॉडी में। So this is cartilage. इसके जो सेल्स होते हैं they are supported by fibrous flexible jelly like substance and ये हमारी बॉडी में शेप्स देते हैं ऑर्गन्स को एंड बोन्स का सरफेस भी लुब्रिकेट करते हैं। एंड ये बोन है जो हमारी बॉडी में स्केलेटन बनाती है। इसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं जो एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना एंड मूवमेंट में हेल्प करना। नाउ ऑन योर स्क्रीन कैन यू सी ऑल दीज इम्पल्सेस ट्रैवलिंग। कैन यू गेस हम अब कौन से टिश्यू की बात करने वाले हैं? यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्वस टिश्यू। सो क्या होता है नर्वस टिश्यू एंड ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? नर्वस टिश्यू बनाता है नर्वस सिस्टम। ये टिश्यू जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना होता है जो है न्यूरॉन्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द रिस्पॉन्सेज टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारी बॉडी में ये मैसेजेस ट्रांसमिट करने का काम करता है। नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द अदर वन इज मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है सेंसेस के जो इंपल्सेस है, सेंसेस के जो मैसेजेस हैं उनको ब्रेन तक, हमारे नर्वस सिस्टम तक ट्रैवल कराना। एंड मोटर न्यूरॉन्स का काम है ब्रेन से या हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, उन्हें हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक ट्रैवल कराना। नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। सो न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देन एक इलोंगेटेड एक्सॉन होती है जो सिग्नल सेंड करती है बाकी न्यूरॉन्स तक। एंड दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स होता है जो एक जंक्शन है जहां पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ न्यूरॉन लुक्स लाइक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि नर्वस टिश्यू के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं।
So in our body, nervous tissue transmits signals between the brain, spinal cord and body. हमारी बॉडी में ये सिग्नल्स ट्रांसफर करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के बीच में, हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड उसके रिस्पॉन्सेस को भी. इट enables रिफ्लेक्स एक्शंस एंड सेंसरी परसेप्शन ऑल्सो. जब भी हम किसी बहुत गर्म चीज को टच कर लेते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं. ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये भी नर्वस टिश्यू ही कंट्रोल करता है. सो आई होप आप सबको एनिमल टिश्यू समझ में आया होगा. लेट्स क्विकली रिवाइज हमने एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ा था. हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी एनिमल टिश्यू की, विच इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस. एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसरी परसेप्शन का काम करता है हमारी बॉडी में. कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस करता है एंड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है. मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. सो आई होप आप सबको एनिमल टिश्यू समझ में आया होगा, because now it's time for your task. Now on your screen you can see a case study. You have to read this case study very carefully and answer the questions that follow. And we are going to meet in another science session. Till then, keep learning. Thank you.